ये दलील भी दी गई है ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में। अमित और गायत्री लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, एक और दलील पीएमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से। देखिए, जिस दलील की बात हो रही है वो जो एफआईआर कल रात को दर्ज की गई उसी का जिक्र ईडी के वकील कर रहे हैं। लेकिन देखिए अनामिका, अब जो राउत के वकील है वो उन्होंने आर्गुमेंट शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की ट्रांजैक्शन की डिटेल ईडी दे रहा है, ऐसी डिटेल्स पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2018 में प्रवीण राउत गिरफ्तार, 2018 का मामला है, 2021 में प्रवीण राउत गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए उनको संजय राउत के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर यह है, ईडी के वकील ने कहा है कि जो अलीबाग में प्लॉट खरीदे गए उसमें 70% पैसा, अनामिका समझिए 70% ऑफ मनी वाज गिवन इन कैश, यानी 70% पैसा कैश दिया गया था। यह बहुत बड़ी रकम होती है, सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि एचडीआईएल से करीब 112 करोड़ रुपए प्रवीण राउत को मिले। संजय राउत का नाम तब सामने आया जब 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए जब संजय राउत के अकाउंट में गए तब उनका नाम सामने आया। यानी बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, एसडीआईएल से बड़े पैमाने पर पैसा आया और जो निवेश का काम था, जो फाइनेंसर का काम था, वो प्रवीण राउत कर रहे थे। अनामिका, संजय राउत पीछे से सिर्फ उनको डायरेक्शन दिया करते थे और बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है। 10-8 एग्रीमेंट खरीदे गए, 10 जमीनें खरीदी गई, 70% पैसा कैश में देना, ये वैसे ही अपने आप में इलीगल होता है कि जब भी आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नोटरी होती है, उस नोटरी में आप कैश 70% नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ा मामला है फौजरी का, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से ये बहुत बड़ा फौजरी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो बनता ही बनता है। लेकिन उसके बाद संजय राउत लगातार धमकी देते रहे। जो बुकाना में कल रात को जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस महिला ने कहा, जो ऑडियो आया था उसमें कहा गया कि संजय राउत ने गाली गलौज की, धमकी दी, उसी का जिक्र ईडी कर रहे हैं। यानी अब जो कस्टडी मांगने की जो बेसिस है वो ये भी है कि अगर संजय बिल्कुल अमित, मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं। सबूत लगातार एक के बाद एक जो अपडेट अंदर से मिल रहा है उसमें ईडी दलील दे रही है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने एक और दलील दी है, प्रवीण राउत को एचडीआईएल से 112 करोड़ मिले। ये अब बात ईडी ने कही है और जो ये पैसा मिला है इसके इतर ईडी बार बार ये भी बता रही है कि प्रवीण राउत की कंपनी ने संजय राउत के खातों में पैसे ट्रांसफर किए और गवाहों को धमकाने की बात इससे पहले ईडी ने अपनी दलील में कही है। सीधे रुख करेंगे गायत्री का। गायत्री, बड़ी बात है, एक के बाद एक ईडी लगातार ऐसी दलील दे रही है जिससे संजय राउत की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो संजय राउत के वकील हैं वो भी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए ईडी की कार्रवाई इसलिए तेज हुई है क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन थे। वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन था, इसलिए इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश ईडी ने की है। यानी संजय राउत के वकील ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात लगातार संजय राउत कह रहे थे कि झूठे कागजात बनाए गए हैं, जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है, लगातार उनके खिलाफ केस बनाया जा रहा है। यही दलील संजय राउत के वकील दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, देखिए एचडीआईएल कंपनी वही सिस्टर कंपनी है जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की सिस्टर कंपनी बताई जा रही है और उसमें प्रवीण राउत डायरेक्टर थे। उनको पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके की डिटेल सामने आ रही है उससे सीधे सीधे ईडी की तरफ से यही बताने की कोशिश है कि कैसे फ्रंटमैन बने हुए थे प्रवीण राउत और किस तरीके से उनको बाहर के लिए फॉरेन ट्रिप्स उनके लिए स्पॉन्सर कर रहे थे। पैसा प्रवीण राउत की तरफ से जाता था। 112 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ संजय राउत के खाते में, उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर हुआ पैसा। तो लगातार वो तमाम दलीलें अब ईडी की तरफ से दी जा रही है, बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे संजय राउत को प्रवीण राउत की कंपनी एचडीआईएल की तरफ से लगातार स्पॉन्सर हो रहा था, उनको पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी। सिर्फ प्रवीण राउत एक चेहरा थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियरी थे वो संजय राउत थे। उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उनको पैसा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। एक साल में करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है और जिस तरीके से ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि हर महीने 2-2 लाख रुपए लगातार संजय राउत के खाते में जा रहा था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो हुई ही, साथ ही कैश भी दिए जाने की बात सामने आ रही है। तो ये तमाम दलीलें ईडी की तरफ से दी जा रही है और वहीं संजय राउत के जो वकील हैं अशोक मुंदरगी, उनकी तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दरअसल उनके क्लाइंट को फंसाने की कोशिश हो रही है। झूठे कागजात तैयार किए गए क्योंकि इलेक्शन था, राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है। राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की दलीलें अब लगातार संजय राउत के वकील की तरफ से भी दी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी चाहती है कि कम से कम 8 दिन। और जिस ईडी ऑफिस के बाहर से गायत्री हमें तस्वीर दिखा रही हैं, अपडेट पहुंचा रही हैं, वहीं पर जितनी भी रिमांड मिले वहीं पर लाकर पूछताछ होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दे गायत्री और अमित, वापस लौटेंगे आप लोगों के पास। दलील दी गई है ईडी की ओर से एक और पीएमएलए कोर्ट में कि संजय राउत ने 10 जमीन खरीदी है। सोर्स ऑफ इनकम
प्रवीण राउत था। 70% जमीन कैश देकर खरीदी गई है। तो तमाम सबूतों के आधार पर मृदुल एक के बाद एक बातें कही जा रही हैं ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में। बिल्कुल, और देखिए बड़ी बात तो ये कि कैश देकर 70% जमीनें खरीदना, ये बड़ी बात है अमित। और यही तो ईडी पूछ रहा है कि भाई इतना कैश आया तो आया कहां से। बिल्कुल यही बात है। समझिए कि 10 आप जमीनें खरीदते हैं, 8 अग्रीमेंट खरीदते हैं। वो अग्रीमेंट मृदुल वो कि जैसे मेरी जमीन को आपने खरीद लिया तो अग्रीमेंट बाइंग उसे कहते हैं। एग्रीमेंट के जरिए फिजिकल बाइंग नहीं होती है। यानी 70% पैसा कैश में दिया जाता है। सारे जो फाइनेंशियल काम वो प्रवीण राउत करते हैं। एचडीआई में 112 करोड़ आते हैं। उसी एचडीआई के अकाउंट से 1.6 करोड़ रुपए संजय राउत को जाते हैं। हर महीने 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अलीबाग बहुत महंगा इलाका है मुंबई का, वहां पर 10 प्लॉट की कीमत जरा समझिएगा, और 70% पैसे कैश दिए गए। इस बीच फिर दलील दी गई कि लगातार फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर होती रही। तो कहीं ना कहीं ईडी जिस बात का दावा कर रही थी मृदुल कि गलत तरीके से पैसों का ट्रांजैक्शन, वह ईडी देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच करती है, और उसी लाइन पे ईडी ने जांच की, उसी लाइन पर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की, सबूत जुटाए, और कोर्ट में जो ईडी के वकील हैं वो यही दलीलें रख रहे हैं कि देखिए भाई जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है वो गलत है, इलीगल है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, और पैसा जो है उस पैसे का सोर्स नहीं बताया गया। बड़े पैमाने पर जमीनों की और प्लॉट्स की खरीद फरोख्त हुई। लेकिन इस बीच देखिए एक सॉफ्ट एंगल पकड़ने की कोशिश हो रही है। संजय राउत के वकील कह रहे हैं कि जो मेरे क्लाइंट है वो हार्ट पेशेंट हैं और वो कहीं भाग कर नहीं जा रहे थे, वो पार्लियामेंट सेशन में सम्मिलित होने गए थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था।